हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स लैम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने कई और पोइट्स के, राइटर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे के वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आज के वीडियो में हम चार्ल्स लैम को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वेयर इन वाज लैम्स एसेज फर्स्ट पब्लिश सीरियली। लैम के जो एसेज थे वो सीरियली कहाँ, मतलब सीरियल के रूप में कहाँ पब्लिश्ड होते थे? इन द लेवेंडर मैगजीन, इन द ब्लैकवुड मैगजीन, इन द लंडन मैगजीन, इन क्वार्टरली मैगजीन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन द लंडन मैगजीन। इस मैगजीन में जो चार्ल्स लैम के एसेज थे वो पब्लिश्ड हुआ करते थे। जो लंदन मैगजीन था इज द टाइटल ऑफ 6 डिफरेंट पब्लिकेशंस दैट हैव अपीयर्ड इन सक्सेशन सिंस 1732। 1732 से ये स्टार्ट हुआ था और इसके 6 अलग अलग नाम थे। और ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लैम के जो एसे थे वो एक इंग्लिश एस्टिस्ट थे, पोएट थे, एसेज थे, और इनके क्या थे, एसेज ऑफ इलिया के नाम से एसेज पब्लिश्ड होते थे। आगे क्वेश्चन में आएगा एसेज ऑफ इलिया। अगर आप चार्ल्स लैम को पढ़ रहे हैं तो आपको कई बार सुनने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इनके एसेज इन द लंदन मैगजीन में पब्लिश्ड होते थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चार्ल्स लैम यूज द स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मीन्स होता है नाम छुपाना या गलत नाम, अपना असली नाम नहीं बताना, उसके स्थान पे कोई नया नाम रख देना कहावत के रूप में, पुकारो नाम जिसे आप कह सकते हैं। गांव में बच्चों के नाम अलग अलग होते भी हैं। तो चार्ल्स लैम ने अपना स्यूडोनिम यूज किया था, स्यूडोनिम इलिया। और क्या नाम यूज किया था, अभी मैंने बताया, एसेज ऑफ इलिया। फॉर राइटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। किस पीरियोडिकल के लिए यूज किया था? लंदन मैगजीन, एडिनबर्ग रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, एथनियम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए, लंदन मैगजीन के लिए। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में जिक्र किया। तो जो स्यूडोनिम था, जो एसेज ऑफ इलिया के नाम से आते थे, वो लंदन मैगजीन के लिए आते थे। ठीक है ना, इसी के लिए इन्होंने स्यूडोनिम यूज किया था। और जो इलिया था इनका पेन नेम था, यानी कि पेन नेम का मतलब जो लिखने वाला नाम होता है उसके नाम, यानी कि राइटिंग के लिए। ठीक है। और एसेज ऑफ इलिया जो थी वो सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी 1823 में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बार बार एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश्ड हुई थी, तो 1823 में। इसके बाद इनकी एडिनबर्ग रिव्यू जो थे इज़ द टाइटल फॉर डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मैगजीन। ये एडिनबर्ग जो रिव्यू है ये क्या है, ये भी एक क्या है, पब्लिकेशन, यानी कि पब्लिश करता था। और क्वार्टरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू ये भी क्या है, एक लिटरेरी एंड पॉलिटिकल पीरियोडिकल्स है। और कब फाउंड किया गया था? फाउंडेड इन 1809 बाय लंदन पब्लिशिंग हाउस, जॉन मुरे। जॉन मुरे वही व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जॉन कीट्स की खूब आलोचना की थी। किसमें? एडिनबर्ग रिव्यू में। और वहाँ पर इनको बहुत बुरा भला कहा था। तो वही हैं जॉन मुरे, जो चार्ल्स लैम की काफ़ी, जॉन कीट्स की काफ़ी आलोचना करते थे अपने इसमें। एथेनियन ये क्या है? वॉज अ ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन। ये भी एक क्या है, ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन है, ध्यान रखिएगा। और पब्लिश्ड इन लंदन इंग्लैंड फ्रॉम 1828 से और 1921 तक इसमें पब्लिश्ड होते थे। तो इस तरीके से ये क्या है, अलग अलग जो है पब्लिश करने वाले, यानी कि एक मैगजीन है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लैम का जो स्यूडोनिम था किसके लिए था? लंदन मैगजीन के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, ऑन द आर्टिकल आर्टिफिशियल कॉमेडी, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ लास्ट सेंचुरी इज एन एसे रिटन बाई। ये एक एसे है, किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स लैम, ली हंट, विलियम हेजलेट, रॉबर्ट साउदे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम।
चार्ल्स लैम्ब ने क्या लिखा था? ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने। और लैम्ब इन हिज एसेज, इस एसे में क्या करते हैं? दैट द रेस्टोरेशन जो कॉमेडीज थी, आप जानते हैं रेनासा, रेस्टोरेशन, ये सब अलग अलग मोमेंट थे, वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगे। तो जो रेस्टोरेशन कॉमेडीज थी, है ना, आर अ वर्ड ऑफ थीमलेस ऑलमोस्ट एज मच एज फेरीलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये इस पर लिखा था और उसको क्या किया था? अपने एसेज में इन्हेंस किया था। और क्या कहा था? लैम्ब वॉज एनॉक्सियस टू रिकनसाइल हिज एन्जॉयमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ वेरली एंड विलियम कॉन्ग्रे विद द मोरल डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज। और उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था इन चीज़ों को अपने जो कंटेम्प्रेरीज राइटर थे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लैम्ब ने ये ऐसे लिखा है ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ लास्ट सेंचुरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेज एज बुक्स टू बी रीड rather than as play to be acted। ध्यान रखिएगा, किसने शेक्सपियर के जो ग्रेटेस्ट प्लेज हैं उनको क्या कहा है, क्या रिकॉर्ड किया है? एज बुक्स टू बी रीड, किताबें पढ़ने के लिए होती, रैदर दैन, बजाय, प्लेज टू बी एक्टेड, परफॉर्म करने के, यानी कि प्लेज क्या करवाते थे? विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज थे ज़्यादातर एक्टिंग के लिए ही बनाए गए थे, एक्टिंग के लिए लिखे गए थे। तो कहते नहीं, पढ़ने के लिए ज़्यादा होने से प्रेफर करने चाहिए एक्टिंग की अपेक्षा। किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। और चार्ल्स लैम्ब क्या थे? आपको पता ही, इंग्लिश एसिस्ट थे। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने चिल्ड्रन के लिए, यानी बच्चों के लिए, जो इनके, अब देखो, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज और कॉमेडीज़ थी, तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ नहीं सकते बच्चे, तो इन्होंने उनका शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इसके लिए क्या करवा दिया था? टेल्स लिखवा दिया था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और चिल्ड्रन बुक थी वो, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर सभी क्या थी? वो चिल्ड्रन बुक थी, बच्चों के पढ़ने के लिए थी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। 5 पर, अमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब? एसे ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ एलिसिस। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये चारों के चारों बुक किसने लिखे हैं? चार्ल्स लैम्ब ने लिखे हैं। लेकिन एक बुक ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इसमें इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम्ब, उन्होंने क्या किया था? कंट्रीब्यूट किया था। अब देखिएगा, इसमें ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ये चार्ल्स लैम्ब और इनकी सिस्टर मैरी लैम्ब दोनों ने मिलकर लिखा था। ध्यान रखिएगा। और इसमें थे, कितने थे? देयर आर 20 टेल्स। कितने थे? 20 टेल्स थे, 20। 14 बाय मैरी लैम्ब, 14 मैरी लैम्ब इनकी सिस्टर ने लिखे थे, यानी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैरी लैम्ब का था। और जो मैरी लैम्ब लिखा सभी कॉमेडीज थी। एंड 6 बाय लैम्ब ट्रेजेडी, लैम्ब ने केवल 6 लिखे थे और ट्रेजेडी लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था और 1807 में। ठीक है, 1807। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन, इसको हम कॉमा में कर देते हैं। तो ये है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन। जो पोएम्स है वेरियस सब्जेक्ट पर किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स लैम्ब, कमला दास। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लैम्ब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। और इसको किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स में। ध्यान रखिए, ब्लैंक वर्स में लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने। किसके साथ लिखा है? ध्यान रखिएगा, इसको भी एस.टी. कॉलरिज वही हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने क्या किया था? लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया था। ध्यान रखिएगा, एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने मिलकर क्या लिखा था? पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, और क्या था ये? इट इज़ अ पोएटिकल एसे
ऑन द कैरेक्टर ऑफ पोप। पोप जो कि इंग्लैंड में जो चर्च होते थे उसका क्या होता था, प्रमुख होता था, तो उसके कैरेक्टर पर इन्होंने लिखा था। दोनों ने मिलकर 1978, ठीक है, 1978 में ये पब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका पीरियड तो बहुत पहले का, लेकिन 1978 में बहुत लास्ट में पब्लिश हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैरिज बाय इट्स टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इंडिविजुअल सॉर्ट। किसने लिखा है? द अबव मेंशन स्टेटमेंट अपीयर्स इन ट्रू लव, कल्चर एंड एनार्की, टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैचलर्स कंप्लेंट। और ध्यान रखिएगा, इसको लिखा है चार्ल्स लैम ने। किसने लिखा है? चार्ल्स लैम ने। आपको पता होगा चार्ल्स लैम ने शादी नहीं की थी, वो कुंवारे ही थे, तो उन्होंने ये चीज़ लिखा था, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। इट वाज पब्लिश्ड इन 1823। 1823 में आपको पता है कि एसेज द एसेज ऑफ इलिया आई थी, और उसी में क्या हुआ था, चार्ल्स लैम ने जो कलेक्शन था एसेज ऑफ इलिया उसमें पब्लिश करवाया था। दिस एसे हैज़ अ मॉक सीरियस और स्यूडो सीरियस टोन एंड इट इज़ रिटन इन एन आर्गुमेंटिव स्टाइल। यानी कि इसमें आर्गुमेंट किया था। और क्या आर्गुमेंट किया था? क्योंकि जब ये कुंवारे थे तो अब इनका विवाह हुआ नहीं था, तो उनका मतलब ये है कि शादीशुदा जो जोड़े होते हैं अपने साथी पर विशेष अधिकार का दावा करते हैं, जैसा कि पहले होता भी था, आज भी होता है। और अक्सर दूसरे जो कुंवारे लोग हैं उनके सामने अपनी खुशी या श्रेष्ठता जो प्रदर्शित करते हैं, तो उन्होंने यानी कि जो उन्होंने कहा कि वो ईर्ष्यापूर्ण होता है, उन्हें चिढ़ाने वाला लगता था, तो इसलिए उन्होंने ये एक मैरिज बाय इट्स टाइटल इज़ अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लिस्ट इंडिविजुअस सॉर्ट। इंडिविजुअस का मतलब ही होता है ईर्ष्यापूर्ण। ये टाइटल एक लिखा था, और किस में लिखा था? बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, इसमें लिखा था। तो चार्ल्स लैम के बारे में ये आप ये बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो एक कुंवारे व्यक्ति हैं, और इस तरीके से उन्होंने इस पर लिखा था, मैरिज पर, कि कैसे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ईर्ष्या करते हैं जो कुंवारे लोग होते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज़ गिवन एज एन इमेजरी नेम ब्रिगेड टू हिज सिस्टर इन वन ऑफ हिज पर्सनल एसेज। आइडेंटिफाई कीजिए उस राइटर को जिसने अपनी सिस्टर का नाम ब्रिगेड दिया था टू हिज सिस्टर इन हिज पर्सनल, एक किसी पर्सनल एसेज में। तो कौन से थे? एजी गार्डनर, बर्ट्रैंड रसेल, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चार्ल्स लैम भी हैं जिन्होंने अपनी सिस्टर जो थी उनको ब्रिगेड नाम दिया था। अब आपको पता है कहाँ आया था ये जो ब्रिगेड टू हिज सिस्टर इज़ वन ऑफ हिज पर्सनल एसेज थी, चार्ल्स लैम की इलिया कलेक्शन में आई थी। कब आई थी? 1823। और इसमें इन्होंने इनकी जो सिस्टर खुद थी उनको क्या कहा था? कजिन ब्रिगेड। क्या कहा था? कजिन ब्रिगेड कहा था। आपको पता होगा जब चार्ल्स लैम के एसेज आप पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन में एक बुक पढ़ने को मिलती है, उसका नाम था ड्रीम चिल्ड्रेन नाम से इन्होंने एक एस्से लिखा था। उसमें इन्होंने मैरी लैम जो थी इनकी सिस्टर, उनको कजिन ब्रिगेड कहा था। तो ध्यान रखिएगा, कजिन ब्रिगेड किस में कहते हैं? अपने एक पर्सनल से द ड्रीम चिल्ड्रन में। और ड्रीम चिल्ड्रन लिखा था, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेजुएशन की बुक में आपको पढ़ने को भी मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा एस्से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाज द लास्ट एसेज ऑफ एलिया पब्लिश्ड? द लास्ट एसेज ऑफ एलिया पब्लिश्ड कब? 1833, 1820, 1823, 1830। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखें, लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833, बट फर्स्ट जो एसेज ऑफ एलिया थी 1823। 23 और 33 का ध्यान रखिएगा। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द को ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर अलॉन्ग विथ चार्ल्स लैम। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में लिखा तो ज़रूर चार्ल्स लैम ने था, बट अलॉन्ग विद क्या थी, को ऑथर, हैजलिट, मैरी लैम्ब, डी क्विंसी, नन ऑफ दीज। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की जो को ऑथर हैं वो मैरी लैम्ब हैं, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों ने मिलकर इसको लिखा था। और क्या था, इट इज़ अ चिल्ड्रंस बुक। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर क्या है, चिल्ड्रंस बुक, मैंने पिछली बार बताया, पब्लिश्ड इन 1807, यानी कि ये बच्चों के पढ़ने के लिए इन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किया था। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के जो प्लेस थे जिसमें से 14 लिखते हैं मेरी और 6 लिखते हैं चार्ल्स लैम्ब, ध्यान रखिएगा। और ये इनके 14 क्या थी, कॉमेडीज़ थी सभी, और 6 जो इन्होंने लिखा था ये ट्रेजेडीज थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के वीडियोज़ में बस 10 ही क्वेश्चन थे, आगे के क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के वीडियोज़ में बस इतना ही।